दूर चांद पर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की और एक ही मिशन में दो बार लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इस लैंडिंग के बारे में ये बताते हुए इसरो ने कहा है कि विक्रम लैंडर का ये किक स्टार्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भविष्य में इसकी वजह से सैंपल रिटर्न यानी कि चांद की सतह से सैंपल लाने वाला मिशन और इंसानों को भेजने वाले ह्यूमन मिशन को सफल बनाया जा सकेगा, क्योंकि एक बार चांद पर गए इंसानों को सही सलामत वापस लाने के लिए लैंडर का फिर से उड़ान भरना काफी जरूरी बन जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस उड़ान को हॉप यानी छलांग कहा है और इस छलांग के दौरान लैंडर के कैमराज में रिकॉर्ड हुई वीडियो में आप देख सकते हैं कि विक्रम के इंजन ऑन होते ही दबाव से चांद की चुंबकीय मिट्टी की धूल उड़ने लगी थी, जो विक्रम की सेकंड लैंडिंग होने के बाद इंजन बंद होने के साथ ही शांत हो गई। आपको बता दें कि इस छलांग के बाद इसरो की टीम ने एक और ट्वीट करके बताया कि उड़ान के बाद विक्रम की हेल्थ नॉर्मल है और उसके चेस्ट, रंभा और इल्सा पेलोड का इस्तेमाल नई जगह पर किया गया था, जिसकी डेटा कलेक्ट करके विक्रम ने धरती को भेज दिया है। अब इसके सभी पेलोड को स्विच ऑफ कर दिया गया है और रिसीवर को ऑन रखा गया है। आगे उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा खत्म होने और बैटरी पूरी तरह से ड्रेन होने के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के बगल में सो जाएगा और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 22 सितंबर के दिन ये दोनों अपनी इस 15 दिनों की गहरी नींद से जाग जाएंगे। साथ ही इसरो ने छलांग के पहले और बाद लैंडर इमेज कैमरा द्वारा खींची गई चांद की तस्वीर साझा की है, जिसमें आप दोनों लैंडिंग साइट्स के पास की अलग अलग जमीन को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, विक्रम लैंडर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी टेक्नोलॉजी की सटीकता पर ठप्पा लगा रहा है, यानी अब दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कह पाएगा कि चंद्रयान 3 ने तो सिर्फ एक बार तुक्के पर लैंडिंग कर ली थी, बल्कि अब तो हर तरफ विक्रम लैंडर की सटीकता पर चर्चे होने लगे हैं और इसरो ने हर भारतीय को ये उम्मीद दे दी है कि विक्रम लैंडर के जरिए भविष्य में भारत चांद पर इंसानों को भेज सकता है। जी हां, अब भविष्य में विक्रम लैंडर को बड़ा करके इसमें एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद पर लैंड करवाया जाएगा और भारत के एस्ट्रोनॉट्स चांद पर देश का तिरंगा फहराएंगे। हालांकि उससे पहले इसरो चांद पर एक सैंपल रिटर्न का मिशन करने वाला है, जो चंद्रयान 4 के नाम से जाना जाएगा। इस मिशन में इसरो विक्रम लैंडर में एक ऐसा रोबोटिक आर्म फिट करेगा जो चांद की सतह को खोदकर सैंपल इकट्ठा करे और फिर उसे कैप्सूल में पैक करके फिर से उड़ान भरते हुए अपने मून ऑर्बिटर के पास ले आए, जो चांद की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा तक का सफर तय करेगा और फिर धरती के वातावरण में प्रवेश करके पृथ्वी पर लैंड करेगा। हालांकि इसके लिए इसरो को चांद से धरती पर वापस आने की तकनीक भी डेवलप करनी होगी, लेकिन विक्रम लैंडर की इस दूसरी उड़ान ने इस मिशन का 50% काम तो कर ही लिया है और अगले 2 से 3 सालों में इसरो अपने इस मून सैंपल रिटर्न मिशन को पूरी तरह से तैयार कर लेगा और करीब 2026 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। आखिर में अब प्रज्ञान रोवर की बात करें तो उसने चांद पर अपने सभी मिशन पूरे करके एक बेहतर पार्किंग स्पॉट ढूंढ लिया है, जहां पार्क होकर वो एक गहरी नींद में सो गया है, जिसमें से इसरो उसे 22 सितंबर के दिन उठाने की कोशिश करेगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में प्रज्ञान चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, पानी और हाई चार्ज प्लाज्मा पार्टिकल्स की खोज कर चुका है और अपने हर एक पल का बखूबी से इस्तेमाल करके उसने इसरो को चांद के बारे में काफी डेटा शेयर किया है, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको विक्रम लैंडर का ये सेकंड सॉफ्ट लैंडिंग वाला कारनामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हम तो कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में दिल खोलकर विक्रम की तारीफ कीजिए। साथ ही अगर आप भविष्य में भी चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को